हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो देखा आपने। हम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे बात कर रहे थे। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग नोट्स बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं? ठीक है, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आप इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखें। ठीक है, पता चले कि आपने देख लिया, मोबाइल पे सुन लिया और हो गया काम। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठिए, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, जैसे ही ऑफलाइन पे आएंगे हम, फिर तो आपको मटेरियल मिलने ही लग जाएगा। ऑफलाइन क्लास का तो पैटर्न आपको पता है, पर जब तक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है तब तक आप अपनी ये जो ऑनलाइन स्टडी वाली स्किल है इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। मुझे पता है कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो वीडियो को देख लेते हैं और सोचते हैं कि हो गया काम। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आप पेन पेपर लेके बैठिए, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाते हैं। देखिए, ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपको सिस्टमेटिकली नोट्स लिखवाने लग जाएं। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। हम पढ़ा रहे हैं बाईलिंगुअल, दोनों लैंग्वेज का हमने ध्यान रखा हुआ है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप पेन पेपर लीजिए और इसको नोट करते जाइए। नोट करते रहेंगे तो आपके पास मटेरियल होता जाएगा फ्यूचर में पढ़ने के लिए। ठीक है, वैसे हमारी वीडियोस आपके पास हैं ही सही, आप चाहो तो कभी भी देख सकते हो, एक बार, दो बार, चार बार, आपके पास फैसिलिटी है इस बात की। ठीक है, चलो हम प्रीवियस क्लास की बात करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, उससे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लोरेंज रूपांतरण क्या है आखिर। कि दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, जो दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन बताने वाली जो इक्वेशंस होती हैं उनको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, रूपांतरण समीकरण। क्लियर है? आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? फिर एक बार रिमाइंड कीजिए। दो इनर्शियल फ्रेम, बात नहीं आ रही है, हम कहां अटक गए हैं? दो इनर्शियल फ्रेम। और आप गैलीलियन की डेफिनेशन याद कीजिए फर्स्ट ईयर से। गैलीलियन में भी क्या था? व्हाट इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन? गैलीलियन रूपांतरण क्या है? दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के निर्देशांकों के मध्य संबंध, द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि आखिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसी क्या कमी थी, क्या लिमिटेशन थी उसकी कि हमें लोरेंज पे आना पड़ा। तो हमने एक एग्जांपल लिया, हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस लिए, एस और एस डेस। दोनों कैसे हैं? इनर्शियल। ध्यान रखना, हम एसटीआर के अंदर बात कर रहे हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो यहां पर हम जो भी निर्देश तंत्र, जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके बात कर रहे हैं, वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कैसे हैं? आपके इनर्शियल हैं। ठीक है, फिर हमने एस फ्रेम के ओरिजिन पे एक लाइट सोर्स रखा। उस लाइट सोर्स से जो रेज निकल रही थी, लाइट सोर्स से क्या निकलेगी? रेज निकलेंगी, किरणें। उनको पॉइंट पी पर पहुंचने में जितना समय लग रहा था वो हमने नोट किया। वहां से आपने एक इक्वेशन निकाली एस फ्रेम के अंदर। आपने एस फ्रेम में क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन 1 थी। ठीक है, फिर इन एस डेस फ्रेम, एस डेस निर्देश तंत्र में क्या है आपके पास? एक्स डेस स्क्वायर प्लस वाई डेस स्क्वायर प्लस जेड डेस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 2। ठीक है, सी डेस नहीं लिखना है, हमने पोस्टुलेट पढ़े हैं, अभिग्रहित आपको एसटीआर के बताए हैं मैंने। वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। जो आपकी प्रकाश की जो चाल है वो सार्वत्रिक स्थिर है, इसलिए दोनों में सी ले रखा है, लेकिन टाइम वेरी कर रहा है। और गैलीलियन की मैंने आपको कमी क्या बताई थी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किस अजम्पशन पे बेस्ड था कि उन्होंने टी और टी डेस को कैसा माना था? इक्वल माना था। टी इक्वल टू टी डेस दिया था गैलीलियन में। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमने यहां पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखी थी। एक्स डेस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, वाई डेस इज इक्वल्स टू वाई, जेड डेस इज इक्वल्स टू जेड एंड टी डेस इज इक्वल्स टू टी। ये थी आपके पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियन रूपांतरण में। फिर जब हमने इनको यहां पर पुट किया, लास्ट लेक्चर की बात बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये वैल्यूज यहां पुट की, तो आपके पास दो टर्म एक्स्ट्रा आई, जिससे हमने कहा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो गैलीलियन रूपांतरण है, वो लाइट के केस में, लाइट के केस का मतलब जब पार्टिकल की वेलोसिटी किसके ऑर्डर की हो? लाइट के ऑर्डर की हो। ठीक है, जब पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट के ऑर्डर की हो तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, फिर
लोरेंज साहब आए हैं अब सीन में, अब लोरेंज साहब का आगमन हो रहा है। और लोरेंज साहब ने क्या किया है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, गैलीलियन रूपांतरण में मॉडिफिकेशन किया है, संशोधन किया है। संशोधन करके उन्होंने नई इक्वेशंस दी हैं आपको, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, अब लोरेंज साहब ने क्या किया जब देखो करेक्शन करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर लिए जाते हैं, हम बार बार अलग अलग अप्रोचेस लगा के देखते हैं, उन्होंने बहुत सारी लगाई होंगी उस टाइम पे। ठीक है, तो जो हमारे पास तो जिससे रिजल्ट आए हैं हम सिर्फ उसी पे बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि गैलीलियो में जो एक्स डेस माइनस वीटी था, इसके साथ एक फैक्टर ले लिया गामा। ठीक है, वाई डेस इज इक्वल्स टू वाई, जेड डेस इज इक्वल्स टू जेड एंड टी डेस इज इक्वल्स टू गामा टी प्लस बीटा एक्स। दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दिए, गामा और बीटा। ये होगी आपके पास इक्वेशन 3। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, आपके ये दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दिए। अब देखो मैथमेटिक्स क्या कहती है, अगर आप अपनी तरफ से कुछ कांस्टेंट्स ऐड करते हैं तो या तो वो कैलकुलेशन के बाद एलिमिनेट हो जानी चाहिए, ओके, या फिर आप उनकी वैल्यू फाइंड करोगे। अब गैलीलियन को गलत साबित कैसे किया हमने, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस तो यहां पुट करके। ठीक है, तो लोरेंज को टेस्ट करने के लिए, इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्या करें, इक्वेशन 3 से वैल्यू कहां पुट करें, इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 2 क्या कर रहे हैं हम, 3 से वैल्यू पुट कर रहे हैं आपके इक्वेशन 2 में। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए पॉज करके, मैं आपको थोड़ा सा, फिर हम इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, देखिए मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं आपके इक्वेशन 3 से 2 में, तो क्या मिलेगा मुझे, गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और टी डी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करोगे तो गामा स्क्वायर टी प्लस बीटा एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, होल स्क्वायर ओपन करो, गामा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, टी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2t बीटा एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, गामा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, गामा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा ये गामा में और वी में डिफरेंस रखना, ये गामा है हमारे पास, ठीक है, ये थोड़ा सा यूं करके बना दूं मैं, और ये वी चल रहा है वेलोसिटी का। ठीक है, माइनस 2x गामा स्क्वायर बीटी, गामा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2t बीटा एक्स सी स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आराम से देखते चलिए, क्लियर है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां भी आपको एक्स स्क्वायर मिल रहा है, गामा स्क्वायर मिल रहा है, और यहां भी आपको एक्स स्क्वायर गामा स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों टर्म में से आपके एक्स स्क्वायर गामा स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर गामा स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, यहां से तो मिलेगा आपको 1, और यहां से क्या मिलेगा माइनस सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये वाई स्क्वायर की टर्म आपके एज इट इज रखी, प्लस जेड स्क्वायर की टर्म आपके एज इट इज रखी। अब क्या क्या बच रहा है, एक टर्म ये बच रही है, देखो आपके पास यहां से मिल रहा है आपको टी स्क्वायर कॉमन,
प्लस, एक सेकेंड, ऐसा करते हैं अपन, यहां से सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, वो भी माइनस में, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। जैसे ही यहां से माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां क्या मिला आपको, गामा स्क्वायर माइनस, और यहां से क्या मिलेगा आपको, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक्चुअली गामा स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है आपके, ये साथ में आपके गामा स्क्वायर। अब कौन सी टर्म बची है, एक टर्म तो आपके ये बची हुई है और एक टर्म आपके ये बची हुई है। अब यहां से भी देखिए, एक तो गामा स्क्वायर कॉमन है, माइनस गामा स्क्वायर कॉमन है, 2 कॉमन है, स्मॉल टी कॉमन है, x कॉमन है, ठीक है। क्या बच रहा है, 2x गामा स्क्वायर टी, एक तो बच रहा है आपके पास v प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये होगी आपके पास इक्वेशन 4, ठीक है। आराम से देखते चलिए, हम यहां तक पहुंच गए। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। अब देखो, जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इस वाले फैक्टर पे चले जाए कि सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो कंपेयर कर रहे हैं तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर का फैक्टर कंपेयर करो, वहां पर उसका कितना है, 1 के इक्वल, कोफिशिएंट कितना है 1, और यहां पर कोफिशिएंट कितना मिल रहा है आपको, गामा स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका मतलब गामा स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से गामा स्क्वायर कितना मिलेगा, गामा कितना मिलेगा आपको, 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए आपको एक फैक्टर की वैल्यू मिल गई है। हम क्या कर रहे थे, गामा और बीटा की वैल्यू तो निकाल रहे हैं, ठीक है। आपको एक फैक्टर की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब आप ऐसा करिए, पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहां तक ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है आपको, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, यहां से गामा स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, यहां से गामा स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, इन दो टर्म को ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर गामा स्क्वायर, क्या मिलेगा 1 माइनस सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ओके, प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म ऐसे ही रखी, प्लस जेड स्क्वायर वाली टर्म ऐसे ही रखी, ठीक है, माइनस 2x गामा स्क्वायर टी मिल रहा है आपको, 2x गामा स्क्वायर टी। तो यहां कितना मिलेगा, v माइनस v प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास एक टर्म यहां से माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लूं और साथ में गामा स्क्वायर भी कॉमन ले लूं, तो क्या मिलेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां तक ठीक है। इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन 4, ठीक है। ये हमने दे दी आपकी इक्वेशन 4। अब आप ऐसा करिए, यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। नाउ हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 4 को, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 4, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 4 में माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर के फैक्टर को कंपेयर कर ले 1 और 4 में, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 में माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 के इक्वल, और यहां से कितना है गामा स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और यहां से गामा की वैल्यू निकालें तो कितना मिलेगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। देखिए आपको गामा की वैल्यू मिल गई, हमें क्या मिल गया आपको
गामा की वैल्यू मिल गई जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी। ये आपके इक्वेशन 5। ये किससे, जब हमने कंपेयर किया है, यहां लिख रहा हूं मैं, सी स्क्वायर टी स्क्वायर के गुणांक की तुलना से, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, अब कौन सा फैक्टर कंपेयर कर रहे हैं, ये वाला कर लो चाहो तो, हमारे पास गामा की वैल्यू है यहां से। ठीक है, या और आपको अगर कोई एक्स्ट्रा वाला फैक्टर लग रहा हो तो ये कर लो। जैसे अगर हम इस फैक्टर को करें तो देखो इस फैक्टर का कोफिशिएंट कितना है इक्वेशन 1 में, 0 के इक्वल, क्योंकि इक्वेशन 1 में तो ये फैक्टर ही नहीं है। ठीक है, जब इस वाले फैक्टर को कंपेयर करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर। आपने दोनों फैक्टर निकाल लिए, ये इक्वेशन 6 जिनकी आपको रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, आपके पास इक्वेशन 5 भी आ गई, आपके पास इक्वेशन 6 जो लोरेंज ने दोनों फैक्टर लिए थे गामा और बीटा, आपने दोनों की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नाउ लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर, अब लोरेंज की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होंगी, एक्स डैश इज इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस वी टी, जैसा हमने पहले लिखा है, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इज इक्वल्स टू जेड एंड टी डैश इज इक्वल्स टू गामा टी प्लस बीटा एक्स, वेयर गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर। ये है आपके पास लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। जो आपकी इक्वेशन ए है यही है आपके लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, जहां गामा और बीटा की वैल्यू कितनी है आपके, ये जो आपने फाइंड की है। ठीक है, अब देखिए अभी तो हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकाली है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस रूपांतरण समीकरण, मतलब एक्स डैश और एक्स में रिलेशन, एस डैश निर्देश तंत्र और एस निर्देश तंत्र दोनों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उनके कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन। यहां तक तो अभी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का काम हुआ है। एक्चुअल एसटीआर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अब स्टार्ट होगी। देखो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कमियां क्या क्या बताई थी, कि एक मेजर कमी तो क्या थी कि गैलीलियन में क्या माना गया था, T इज इक्वल्स टू टी डैश, और लेंथ, मास और टाइम, लंबाई, समय और द्रव्यमान, इनको कैसा माना गया था, आपके कांस्टेंट माना गया था। लेकिन हमने क्या कहा कि जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इनमें भी क्या है, वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, तो अब हम उन वेरिएशंस को ही डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस में। अब हम जो नेक्स्ट इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, उसमें मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशंस ऑफ लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लोरेंज रूपांतरण के अनुप्रयोग। मेन अनुप्रयोग आपके 3 ही हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, फिर हम उसके रिजल्ट को थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। तो आप इस चीज को, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से पेन पेपर पे लिख कर करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी एप्लीकेशन करवाने वाला हूं। जब तक आप इसको लिख लीजिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।